मैं कामेश्वर शर्मा स्वावलंबी प्रशिक्षण केंद्र चंपारण बिहार से आपको 1000 वाट का ई रिक्शे का मोटर डीसी मोटर बांधने का तरीका बताऊंगा। इसे आप गौर से देखेंगे, समझेंगे और आसानी से बाइंडिंग करेंगे। इसमें 12 स्लॉट हैं, तो स्लॉट मैं पहले बना ले रहा हूँ। 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्लॉट हो गया। तो 1000 वाट का है अथवा 900 वाट का है। इसका आरपीएम है 3000 और यह 24 नंबर तार से बाइंडिंग होता है। इसका गेज हो गया SWG से गेज लिखते हैं। 24 नंबर तार हो गया। एक चलिए 24 नंबर तार से इसका हम बाइंडिंग करेंगे। यह एक स्लॉट हुआ। स्लॉट कहाँ से शुरुआत करें? तो मोटर में कट पॉइंट दिया हुआ रहता है वायर निकालने के लिए। उस कट पॉइंट से 3 आगे बढ़ करके शुरुआत करेंगे। 3 आगे बढ़ करके तो बंधुओं 24 नंबर का तार इसमें लगाना है। कॉपर एल्युमिनियम नहीं चल पाता है, इसलिए अपना समय कीमती वक्त बर्बाद न करे। कॉपर तार से ही बाइंडिंग करे। बढ़िया तार जो है 1000 रुपये लगभग किलो मिल जाता है और 550 ग्राम तार लगता है इसमें। तो 500 रुपये का आपका खर्च पड़ा तार का। पुराना वाला 500 रुपये का तार हो गया। पुराना वाला तार आपको 250 से 300 में बिक जाएगा। 200 का तार हुआ क्या? 200 या 225 का तार हुआ जी। पेपर हो गया और स्लीविंग हो गया। कुल मिला करके आपका 275 रुपया 300 रुपया उसको मान ले लगेगा अलग से। वार्निश वगैरह ले करके जी। 300 रुपये का टोटल लागत खर्च पड़ा है आपको 300 रुपया। और पार्टी से लेना है कितना? 1100 से 1200 रुपया में डीसी मोटर बाइंडिंग होता है। तो मैं बेरोजगार नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है ई रिक्शा चार्जर का कोर्स किए हैं तो आप मोटर बाइंडिंग भी सीख लीजिए और मोटर बाइंडिंग अपने से कीजिए, फिनिशिंग कीजिए और बढ़िया काम कर। तो मैं कह रहा था कि 12 स्लॉट का यह मोटर है। 1000 वाट या 900 वाट, आरपीएम है 3000। जहाँ से कट पॉइंट निकला था वायर निकालने के लिए, जहाँ जगह दिया हुआ है उसके वहीं से शुरू करना है बाइंडिंग का काम। और सबसे पहला वायर हम लपेटना शुरू करेंगे। जैसे मैं स्टार्टिंग फर्स्ट मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ हम चिन्ह लगा लिए। और बंधुओं यह 12 स्लॉट का डायग्राम अब बना लिए। ये स्टार्टिंग कहाँ से करना है? तो जो तार निकालने के लिए जो कट पॉइंट दिया हुआ है तार वहीं से शुरुआत करना है। जैसे में स्टार्टिंग 1 हम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें हम 21 तारों का यह तार का लच्छा हम बना चुके हैं पहले से।
21 तार 20 तार है। 200 तार 2100 हाँ, तार। 20 तार अगर 20 तारों का अगर गुच्छा आप बनाए हुए हैं लंबाई में 3 मीटर 88 मिलीमीटर, माने 3.25 मीटर से थोड़ा सा बड़ा, एकदम फीता से नाप के रखेंगे तो तार आपका जियान होने का, खराब होने का संभावना नहीं रहेगा। यह एक रेट जो है मापी करके डाटा बनाया गया है। तो मैं 20 तारों के लच्छा से टर्न घुमा रहा हूँ। यह हो गया मेरा पहला टर्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 6 टर्न लपेटने के बाद में लौट छोड़ करके फिर जैसे हम बाएं से दाएं घूमे हैं इसी दिशा में, ऐसा ना हो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, आप क्लॉक अगला जाए तो क्लॉकवाइज लगे चलाने, ऐसा नहीं करना है, ऐसा भूल नहीं करना है। एंटी क्लॉकवाइज में ही इसको 6 टर्न लपेटना है। 2 3 4 5 6 हो गया। तो फिर 2 स्लॉट के बाद में यहाँ भी 6 टर्न लपेटना है। 2 3 4 5 6 लपेट करके फिर 2 स्लॉट के बाद में यहाँ लपेटना है कितना, 6 टर्न। 6 टर्न। 2 3 4 5 6। तो ये स्टार्टिंग 1 था, यह स्टार्टिंग एंड पॉइंट 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। 1 है तो 1 ना रहेगा जी। अब मैं दूसरा शुरू कर रहा हूँ। रेड पेन दे दीजिए। दूसरा कहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा। स्टार्टिंग 2। यहाँ पर भी मैं एंटी क्लॉकवाइज 6 टर्न घुमाऊंगा। 2 3 4 5 6 के बाद में मैं 2 स्लॉट आगे बढ़ करके फिर एंटी क्लॉकवाइज में 6 टर्न लपेटूंगा। 4 5 6 और 2 स्लॉट बढ़ करके फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज 6 टर्न लपेटूंगा। 6 टर्न लपेटने के बाद में ये आ जाएंगे 2 स्लॉट के बाद में इसको एंटी क्लॉकवाइज 6 टर्न लपेट करके ये मेरा एंडिंग पॉइंट हो गया 2। इसको चिन्ह लगा लेंगे, छोड़ देंगे। अब मैं तीसरा तार उठाऊंगा। तीसरे तार के लिए यहाँ लिख दूंगा S3। हाँ, S3। यहाँ पर मैं लपेटूंगा, कितना टर्न लपेटा था, 6 टर्न। 6 टर्न। 1 2 3 4 5 6 लपेटने के बाद में मैं 2 स्लॉट के बाद में 6 टर्न लपेटूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। फिर 2 स्लॉट छोड़ करके यहाँ 6 टर्न लपेटूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। फिर यहाँ आकर के 6 टर्न लपेटूंगा और यह एंडिंग 3 लिख दूंगा। तो इंड वाला पॉइंट मेरे पास कै बचा, 3 पॉइंट बचा। तो तीनों को बढ़िया से शॉर्ट लगा करके आपस में सोल्डिंग करके पहले इसके निकल को झाड़ेंगे। जो पॉलिश रहता है उसे मोमबत्ती से अच्छी तरह जला करके सरे से साफ करके सोल्डिंग करके टेप लगा करके अंदर ही डाल देंगे इसमें स्लीविंग। और आ जाइए इधर, S1 है, इसमें डालेंगे येलो वायर। S2 में डालेंगे ग्रीन वायर। और तीसरे में ब्लू रंग का वायर
लचीला हो या काल के बनावेला तो ओकरा के बना के तो इस तरह हमारा यह बाइंडिंग कंप्लीट होता है। जी तो इसमें आपको अगर यहीं 6 टर्न अगर 5 ही टर्न लपेटना है तो मुझे तारों का गुच्छा बनाना पड़ेगा, 21 तारों का गुच्छा बनाना पड़ेगा और उसे हमें 5 बार ही लपेटेंगे। तो लोड पर स्पीड पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बढ़िया चलेगा। तो इस तरह आप व्यवहारिक प्रशिक्षण लेने के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा पता है स्वावलंबी प्रशिक्षण केंद्र, जिला हो गया पूर्वी चंपारण बिहार। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब आपको इस कार्ड में मिल जाएगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। अगर आप कहीं से कोर्स किए हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए मात्र 1000 रुपया फी रखा गया है। आप हमारे यहाँ कंट्रोलर, चार्जर, ई रिक्शा का मोटर इत्यादि का प्रैक्टिकल जानकारी आप जो है सामान ले करके मेरे पास पहुंच सकते हैं। आप 5 दिन का समय है, 5 दिन रुकिए, 1 सप्ताह रुकना है 1 सप्ताह रुकिए, 10 दिन रहना है 10 दिन रहिए, या 1 महीने रहना है 1 महीना रहिए। आप यहाँ रह सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपका सामान भी बन जाएगा और आपको प्रशिक्षण भी पूरा करा दिया जाएगा और आपको लाइफ टाइम टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के वीडियो अनुभव साझा होते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।